हेलो दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल माइंडसेट क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, और इस चैप्टर में हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं और धीरे धीरे कुछ एडवांस क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें दोस्तों, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशंस मिल सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एलसीएम के बारे में। बिल्कुल बेसिक से हम चलने वाले हैं। तो सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एल फॉर होता है लोएस्ट, एल फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे। और याद रखना दोस्तों, लोएस्ट को हम लिस्ट भी बोल सकते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समापवर्त्य, या इसी को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं लस। ठीक है, बचपन से हम लोग सीखते आते हैं लस और मस। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या लोएस्ट को लिस्ट भी बोल सकते हैं, और इसी को हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। दोस्तों यहाँ पर जो समापवर्त्य है इसका मतलब होता है कॉमन मल्टीपल, यानी ये जो कॉमन मल्टीपल को ही हिंदी में हम लोग समापवर्त्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन मल्टीपल के रूप में है। और सिर्फ बात करें अगर मल्टीपल का, तो मल्टीपल का अर्थ होता है गुणज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? गुणज। तो सबसे पहले हम बेसिक से चलेंगे, यानी मल्टीपल के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद कॉमन मल्टीपल के बारे में समझेंगे। तो इस तरह से हम लोग बेसिक से आज बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मल्टीपल के बारे में पहले देख लेते हैं। मल्टीपल यानी इसका मतलब होता है गुणज। मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या हम 2 लेते हैं। तो अगर पूछा जाए कि 2 का मल्टीपल लिखिए, यानी कि 2 का गुणज लिखिए, तो मल्टीपल का मतलब हुआ कि 2 का मतलब वैसी संख्या बताना है जो 2 से पूरी तरह से क्या हो, विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से बड़ी संख्या, 2 के बराबर भी हो सकता है या 2 से बड़ी संख्या भी हो सकता है, और वो 2 से पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि जस्ट लाइक ये टेबल की तरह चलते रहेगा। यानी 2 का जो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं बस वही इसका मल्टीपल हो जाएगा। यानी इस तरह से हम इन्फिनाइट तक हम इसका गुणज को लिख सकते हैं। कोई भी संख्या रहे, मान लीजिए संख्या 6 है, अगर बोला जाए कि 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 6, 12, 18, 24, इस तरह से जो है इन्फिनाइट तक किसी भी संख्या का मल्टीपल हो सकता है। तो ये तो हो गया सिर्फ मल्टीपल के बारे में। अगर हम इसी में बोलें कॉमन मल्टीपल क्या है, ठीक है, अब हम कॉमन मल्टीपल के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कॉमन मल्टीपल के बारे में, यानी कि इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समापवर्त्य, समापवर्त्य बोलते हैं। ठीक है, कॉमन मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कॉमन मल्टीपल जो है हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकाला जा सकता है, एक संख्या का कभी भी कॉमन नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 2 संख्या लेते हैं, 4 और 6। अगर पूछा जाए कि इसका कॉमन मल्टीपल बताइए क्या क्या होगा, तो सबसे पहले हम बारी बारी से सभी संख्या का मल्टीपल लिखेंगे, यानी कि 4 का मल्टीपल लिखेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था टेबल की तरह लिख देना है। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, यानी इस तरह से आगे भी चलता रहेगा। उसी प्रकार 6 का हम देखते हैं, तो 6 का हो जाएगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, यानी कि इस तरह से वे इन्फिनाइट तक इसका भी चलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कॉमन मल्टीपल के बारे में, यानी इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समापवर्त्य। तो देखना इसमें है कि कॉमन कौन सी संख्या है, मतलब कि दोनों में शामिल कौन सी संख्या है, वही उसका कॉमन मल्टीपल के रूप में हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों में शामिल संख्या है, एक 12 संख्या शामिल है जो दोनों में कॉमन है। उसी प्रकार और भी आगे बढ़ेंगे तो देखिए 24 भी यहाँ पर क्या है, कॉमन के रूप में है। यानी इस तरह से आगे भी बहुत सारी संख्याएं जो है कॉमन के रूप में हो जाएगा, यानी कि इसका कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, CM, यानी कि कॉमन मल्टीपल शॉर्ट में लिखा हूँ। तो 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल पहला क्या हो जाएगा, 12, और दूसरा हो जाएगा 24, और इसी तरह से आगे भी कॉमन मल्टीपल चलता रहेगा। तो दोस्तों यहीं पर एक एलसीएम भी इसका बन जाएगा। अगर पूछा जाए कि 4 और 6 का बता दीजिए एलसीएम क्या हो जाएगा,
ठीक है, बाय कॉमन मल्टीपल, यानी एक मेथड है एलसीएम बनाने का कॉमन मल्टीपल मेथड से। तो जब भी इसका एलसीएम पूछे तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी मैंने बताया एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लोएस्ट, यानी कि कॉमन मल्टीपल का सबसे लोएस्ट अंक ही क्या हो जाएगा उसका एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर कॉमन के रूप में आया 12 और 24, तो सबसे कम वाली संख्या क्या है 12। तो ये यानी कि 12 जो है यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 12, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह से हम कॉमन मल्टीपल मेथड से भी एलसीएम को इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार और क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, वो भी कॉमन मल्टीपल मेथड से निकालना है। तो अभी मैंने क्या बताया था, बारी बारी से सभी का मल्टीपल निकालेंगे, यानी कि हम 12 का गुणज निकालते हैं तो 12 का जस्ट टेबल यहाँ पर लिख देना है, यानी कि जो 12 का पहाड़ा है वो पूरा लिखते जाएंगे, मतलब कि लगभग 6 या 7 इसका गुणज लिख देना है। उसी प्रकार 16 का लिखेंगे, यानी कि इस तरह से इन्फिनाइट तक इसका होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या, कॉमन मल्टीपल मेथड से बताना है। तो देखना ये है कि सबसे पहला कॉमन क्या है, यानी कि जो सबसे पहला कॉमन आएगा वही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम के रूप में हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया एलसीएम मतलब क्या होता है लोएस्ट, एल फॉर लोएस्ट, यानी कि सबसे कम, यानी कॉमन मल्टीपल का सबसे कम वाला संख्या ही क्या होगा उसका एलसीएम होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहला कॉमन क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहला कॉमन देखिए यहाँ पर 48 के रूप में है ना, यानी इससे पहले तो और कोई संख्या कॉमन नहीं है, 48 कॉमन है। इसका मतलब कि 48 ही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो 12 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों 48, यानी कि हम इस तरह से कॉमन मल्टीपल मेथड से आसानी से हम एलसीएम को बना सकते हैं। 3 संख्या 4 संख्या कितना भी संख्या दिया हो इस मेथड से हम एलसीएम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हम इसको हिंदी में बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम एलसीएम को बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किस तरह से एलसीएम को सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान मेथड है दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मान लीजिए हम क्वेश्चन एक लिखता हूँ, सपोज डेट यहाँ पर हमें पूछेगा 12 और 16 का, ठीक है। 12 और 16 का एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, ठीक है। तो बारी बारी से हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है। सिंपल तरीका है प्राइम फैक्टर निकालने का। इस तरह से 12 का और 16 का प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे। तो दोस्तों ये सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा हो गया, 3 1 जा हो गया। ये भी 2 से कटेगा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। मतलब कि 12 का प्राइम फैक्टर हम यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना आया 12 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी प्रकार 16 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पावर के रूप में लिखना है ताकि ऐसे बनाने में काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पावर के रूप में लिखेंगे 2 इंटू 2, यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। उसी प्रकार इसका पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर 4। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान देना है, एलसीएम पूछ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमें याद रखना है कि सबसे अधिक घात वाला को ही एलसीएम के रूप में लिखना है। यानी कि देखिए इसमें पावर जो है 2 के पावर 2 है और इसका पावर है 2 के पावर 4, सिर्फ यहाँ पर 2 के पावर 4 है। तो हमें याद रखना है सबसे अधिक पावर को हम लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है 2 के पावर 4 में, यानी कि 2 के पावर 4 यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई, और जो एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर बचा हुआ है 3, इस 3 को भी यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी कि ये इसका एलसीएम हो भी गया। और इसको और हम सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 4 इसका मान कितना हो जाएगा 16, और 16 3 हो जाएगा 48, यानी कि इसका 48 ही एलसीएम हो जाएगा। मतलब कि 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर मेथड से बनाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी 18 24 और 32 का एलसीएम हमें बताना है। तो इसका भी बारी बारी से हम प्राइम फैक्टर करके निकालेंगे। एक कटेगा 2 9 जा 18, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। उसी प्रकार 24 का क्या हो जाएगा 2 12, 2 6, 2 3 3 1, और 32 का हो जाएगा 16 8 4 2 और 1, ठीक है। इस तरह से प्राइम फैक्टर में निकालना है। अब उसके बाद देखना है कि 18 जो है
अब दोस्तों यहाँ पर हम डायरेक्ट पावर के रूप में लिखने जा रहे हैं। देखिए 2 इंटू 3 इंटू, ये 3 लिखा हुआ है, 2 इंटू 3 इंटू 3 है, इंटू 1 है, तो 1 तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम पावर में क्या लिखेंगे, 2 यहाँ सिंगल टाइम है तो इसको सिंगल टाइम लिख देंगे, और 3 यहाँ पर डबल टाइम है, इसलिए 3 के पावर कितना हो जाएगा 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम 24 को लिखेंगे पावर में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 कितना बार रिपीट हुआ है, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 2 के पावर यहाँ पर सिंपली 3 लिख देना है, और एक 3 एक्स्ट्रा नंबर है, यहाँ पर भी 3 हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर 32 को पावर में लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 ही 2 है, और 2 कितना टाइम्स है यहाँ पर 5 टाइम्स, यानी कि 2 के पावर क्या हो जाएगा 5। अब मैंने क्या बताया था कि एलसीएम प्राइम फैक्टर से पूछेगा तो सबसे ज़्यादा पावर को ही लिखना है, यानी कि हमें एलसीएम जब यहाँ पर बताना हो तो सबसे पहले देखना है कि पावर किस में ज़्यादा है। देखिए दोस्तों 2 और 3 दो ही संख्या ना, यहाँ पर 2 और 3 के अलावा और कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, तो देखना है कि 2 में सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है, तो 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 को यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई, और एक्स्ट्रा नंबर देखिए दोस्तों 3 है, लेकिन 3 यहाँ पर दोनों में शामिल है, तो दोनों में तुलना करेंगे कि पावर सबसे ज़्यादा किसका है, तो 3 के पावर 2 ज़्यादा है, तो 3 के पावर 2 यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे। अब ये हो गया इसका आंसर। अब बारी बारी से इसको हम 2 के पावर 5 का मान कितना होता है 32, जैसे अभी इसको मैंने लिखा, तो ये हो गया 32 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, ठीक है, यानी 28, टोटल आंसर हो जाएगा 288, यानी कि 18, 24 और 32 तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 288। ठीक है दोस्तों, काफ़ी आसान तरीका है अभाज्य गुणनखंड मेथड से। इस तरह से हम 4 संख्या का भी एलसीएम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। तो ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका अब लास्ट मेथड है, तीसरा मेथड हम लोग बात करने वाले हैं डिवीज़न मेथड, यानी कि भाग विधि से हम लोग बनाने वाले हैं। और ये विधि बहुत ही आसान है। जब भी हम लोग जब भी एलसीएम हम लोग सीखे थे तो डिवीज़न मेथड से ही बनाने के लिए सीखे थे, तो काफ़ी आसान मेथड है। मान लीजिए इसका क्वेश्चन रहेगा 6 और 8 का निकालना है एलसीएम, इसका तो डायरेक्ट मान पता होगा 24 ही होगा, लेकिन कैसे भाग विधि से बनाएंगे, तो इस तरह से हम 2 से काटेंगे सबसे पहले, दोनों में कटना चाहिए, याद रखिएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर 3 और 4, अब ये दोनों संख्या नहीं कटेगा, 3 से भी कटेगा तो केवल ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी 24। ये तो सिंपल मेथड है डिवीज़न मेथड। मान लीजिए इसी में 3 अंक दे देगा तो बारह, 16 और 18, ठीक है, इसका एलसीएम बताना है भाग विधि से। 2 से काटेंगे 2 6, 2 8, 2 9, फिर देखिए 2 से दोबारा कट रहा है दोनों अंक, एटलीस्ट 2 अंक कटना चाहिए, तो 2 3 जा 6, 2 4, 2 9, और फिर ये संख्या 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि ये सिर्फ 2 से कट रहा है, अब हम 3 से इसको लगाएंगे। अब बस एलसीएम इसका हो जाएगा कितना 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, और 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, 24 की 4 हाथ में 2, 4 12 2 14, यानी 144 इसका आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान मेथड है, ये सब मेथड हम लोग पहले से भी सीख चुके हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं एचसीएफ के बारे में। एलसीएम में हम लोग 3 मेथड पढ़ चुके हैं। पहला हो गया कॉमन मल्टीपल मेथड से, दूसरा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, और ये तीसरा सबसे आसान मेथड डिवीज़न मेथड हो गया। अब हम एचसीएफ के बारे में बात करने वाले हैं, और इसमें भी हम लोग 3 मेथड सीखने वाले हैं अलग अलग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम लोग एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट। एचसीएफ यानी इसका पूरा नाम हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आप लोगों को पता ही होगा। और इसका मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ध्यान देना दोस्तों, एलसीएम में मैंने बताया था लघुत्तम समापवर्त्य, लेकिन एचसीएफ में हम लोग देखेंगे महत्तम समापवर्तक, और यही समापवर्तक को ही कॉमन फैक्टर कहते हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है समापवर्तक। और सिर्फ फैक्टर के बारे में पूछें तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है गुणनखंड। नंबर सिस्टम में मैंने इस सभी टाइप क्वेश्चंस को बताया हुआ है मल्टीपल और फैक्टर के बारे में, तो दोस्तों आप आई बटन पे क्लिक करके भी नंबर सिस्टम का ऑल वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों फैक्टर के बारे में हम पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब हुआ कि कोई भी संख्या दिया हो, जैसे कि मान लीजिए 4 है या 6 है, तो फैक्टर वही होता है, यानी कि किसी भी संख्या का फैक्टर वह होगा जो इससे क्या हो
मतलब ये जो संख्या यहाँ दिया हुआ उससे ये कट जाए, यानी कि 6 जो है कौन कौन संख्याएं से कट सकता है। और याद रखना है संख्या 6 से कम ही होना चाहिए या 6 के बराबर, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले फैक्टर, किसी भी संख्या का फैक्टर 1 से शुरू करना है। तो यानी 1 तो कटेगा ही कटेगा, फिर उसके बाद 2, 3 हो जाएगा और लास्ट में 6 हो जाएगा। इसके आगे नहीं बढ़ना है, यानी कि जितना भी संख्या ये है ये सभी संख्या जो है 6 को काटेगा। यानी 1 से भी कटेगा, 2 से भी 6 कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। मान लीजिए इसी प्रकार अगर 12 को पूछें, 12 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, तो 1, 2, 3 हो जाएगा, 4, 6 और एक लास्ट में फिर 12 हो जाएगा। यानी कि इन सभी संख्याओं से 12 कट जाएगा और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है जो 12 को काटेगा। तो यही संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये सब संख्या जो इसका गुणनखंड के रूप में होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फैक्टर। अब हम कॉमन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को याद रखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग समापवर्त बोलेंगे, सॉरी समापवर्तक बोलेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है समापवर्तक। मान लीजिए इसी संख्या में कॉमन फैक्टर पूछा जाए, 6 और 12 दो संख्याएं हैं और इसका पूछा जाए कॉमन फैक्टर क्या क्या हो जाएगा। कॉमन मतलब कि दोनों में शामिल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहला संख्या तो 1 मिल गया, एक सभी याद रखना है 1 हमेशा कॉमन होगा, चाहे किसी भी संख्या का फैक्टर पूछा जाए कॉमन फैक्टर। तो 1 हो जाएगा इसका कॉमन फैक्टर के रूप में, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 6 भी कॉमन फैक्टर के रूप में हो रहा है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर के रूप में क्या क्या है, 1 है, 2 है, फिर है यहाँ पर 3 है और 6 है। ये तो हो गया इसका कॉमन फैक्टर, ठीक है। इस मेथड से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अगर यहीं पे पूछे एचसीएफ बताइए क्या होगा, यानी कि एचसीएफ मतलब H4 हुआ हाईएस्ट, कॉमन और फैक्टर। तो H से हुआ हाईएस्ट। अब हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। जैसे हम लोग एलसीएम में क्या देखते हैं, कॉमन मल्टीपल में सबसे लोएस्ट संख्या को चूज़ किए थे, बट एचसीएफ में हम लोग हाईएस्ट संख्या को देखना है। तो कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट नंबर 6 के रूप में है, यानी कि इसी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6। यानी कि सिर्फ इसी से पता चल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर का सबसे हाईएस्ट नंबर को ही देखना है। तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो सबसे इसका हाईएस्ट नंबर 6 है, यानी इसका 6 हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। अगर इसी प्रकार और क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए 12 और 18 का एचसीएफ पूछेगा कॉमन फैक्टर मेथड से, ठीक है। एचसीएफ बताना है कॉमन फैक्टर मेथड से, ये पहला एक तरीका है कॉमन फैक्टर। तो बारी बारी से हम सभी का फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर अभी मैंने बताया था 1, 3, 4, 6, 12, यही था ना। और 18 का फैक्टर निकालते हैं। 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3, उसके बाद किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से भी कटेगा और फाइनली 18 से कट जाएगा। तो ये तो हो गया इसका फैक्टर्स। अब हमें कॉमन करना है, क्योंकि कॉमन फैक्टर मेथड से बताना है। तो देखिए दोस्तों कौन कौन संख्या इसमें कॉमन के रूप में है। तो 1 है कॉमन, एक इसमें क्या है कॉमन, 3 भी देखिए यहाँ पर कॉमन है, 6 के रूप में भी कॉमन है, और कोई संख्या यहाँ पर कॉमन तो है नहीं। तो ठीक है, इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एक 6 हो गया। बट अगर यहाँ पूछे एचसीएफ, तो एचसीएफ इसका बस 6 यहाँ लिख देना है, यानी कि एचसीएफ भी इसका क्या हो जाएगा, 6। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों इसी में अगर एक और संख्या ऐड कर दे 32, ठीक है, यानी 12, 18 और 32 का एचसीएफ पूछ दे, ठीक है। कॉमन फैक्टर मेथड से बताना है। तो 32 का हम यहाँ पर फैक्टर लिख देते हैं। तो 32 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, 2, 4 और किससे कटेगा 8, 16 और फाइनली 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका फैक्टर। अब इसमें देखना है कॉमन कौन कौन संख्या के रूप में है। तो डायरेक्ट यहीं पे आंसर हो जाएगा, 1 एक कॉमन है, और दोस्तों इसमें क्या कॉमन है, 3 तो कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 6 भी यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि और कोई संख्या यहाँ पर कॉमन है। इसके अलावा 12 का जो फैक्टर आएगा यहाँ पर 2 भी शामिल होगा, क्योंकि 2 से भी कट रहा है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 तो कॉमन सभी में हो ही गया। अब देखिए यहाँ पर 2 भी तीनों संख्या में कॉमन है,
अब इसके अलावा और कोई संख्या कॉमन यहाँ पर है नहीं, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर 1 और 2 आ रहा है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया HCF का मतलब H4 हुआ हाईएस्ट, यानी कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट यानी महत्तम संख्या को चुनना है। तो सबसे महत्तम संख्या इसका 2 है, यानी 2 ही इसका क्या हो जाएगा HCF। यानी इस तरह से हम 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, कितना भी संख्या हो, इस मेथड से हम HCF निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसी में अगला मेथड सीख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि मैंने अभी पिछले में पढ़ा था LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अब HCF सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन लिख देता हूँ 16, 18 एंड 24, यानी इसका HCF निकालना है प्राइम फैक्टर मेथड से। तो सबसे पहले बारी बारी से सभी संख्या का हम प्राइम फैक्टर करके निकालेंगे। तो 16 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 28, 24, 22 और 21 हो जाएगा। सेम 18 का निकालेंगे तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, और 24 का क्या हो जाएगा 2 12, 2 6, 2 3, 3 1। या दोस्तों इतना भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 16 का एक्सपोनेंट के रूप में हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के मेथड से। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर क्या हो जाएगा 4, 16 को डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 16 का टोटल यहाँ पर कितना 2 है, प्राइम फैक्टर में 4 बार है, तो 2 के पावर 4 लिख देना है। अब यहाँ पर 18 है, 18 को पावर में क्या लिखेंगे, तो 2 एक बार है तो सिर्फ एक बार लिखना है, 3 यहाँ पर डबल टाइम्स है यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम 24 का कितना हो जाएगा 2 के पावर 3, यानी 2 3 टाइम्स है और 3 यहाँ पर एक ही बार है। अब इसमें ध्यान से समझिएगा दोस्तों, LCM में मैंने बताया था कि पावर जिसका ज़्यादा होगा वही उसका क्या हो जाएगा LCM, और जो एक्स्ट्रा नंबर था वो भी उसका LCM के रूप में होता था। बट इसमें HCF में ध्यान देना है, इसमें सिर्फ कॉमन संख्या देखना है, यानी कि कॉमन का मतलब कि तीनों में जो शामिल हो, और याद रखिएगा तीनों में शामिल होना है, और जो संख्या यानी जिस संख्या का पावर सबसे कम होगा वही उसका क्या हो जाएगा HCF के रूप में हो जाएगा। तो अगर इसका हम HCF पूछें तो देखिए सबसे पहले कि पावर कौन कौन संख्या जो है तीनों में शामिल है। तो देखिए 2 जो है 2 के पावर 4 यहाँ 2 के पावर 1 के रूप में है और 2 के पावर 3 के रूप में है। तो 2 तो है यहाँ पर तीनों में कॉमन, लेकिन 3 जो है यहाँ पर दोनों में कॉमन है, बट इसमें 3 शामिल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि तीनों में जो कॉमन है इसमें पावर किसका कम है। तो ठीक है, इसका सबसे पावर कम है, 2 के पावर 1 है केवल, तो सबसे कम घात जिसका रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 2 के पावर 1। बाकी जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको हमें लिखना भी नहीं है, क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए। 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन रहेगा, 2 संख्या है तो दोनों में कॉमन रहना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों में कॉमन है 2 और 2 के पावर 1, यानी कि सबसे कम घात वाला, याद रखना है दोस्तों, सबसे कम घात वाला ही इसका HCF हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो सबसे कम घात वाला को ही इसमें चूज़ करना है, और जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको नहीं लिखना है। तो ये है HCF का नियम। ठीक है, इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि 24, 32 और 60 का HCF पूछेगा। यानी कि हम प्राइम फैक्टर मेथड से बनाएंगे तो डायरेक्टली हम 24 को बिना प्राइम फैक्टर निकाले ही लिख सकते हैं घात के रूप में। जैसे कि हम 24 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3। ठीक है, यानी 2 के पावर 3 का मान 8 हुआ और 8 3 जा 24, डायरेक्टली इसको इस तरह से लिख देंगे। फिर उसके बाद 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और 60 को क्या लिखेंगे, तो दोस्तों 60 को हम लिख सकते हैं 15 4 जा 60। तो 15 तो यहाँ पर 5 और 3 में टूट जाएगा, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी कि हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। यानी यहाँ पर प्राइम फैक्टर भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इस तरह से हम पावर में लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब इसके बाद HCF हमें बताना है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि HCF में हमें देखना है कि कौन संख्या जो है तीनों में शामिल है, क्योंकि 3 संख्या है ना, अगर 2 संख्या रहता तो दोनों में देखना है शामिल क्या है, 3 संख्या है तो तीनों में शामिल क्या है संख्या। तो सबसे पहले 2 देखिए दोस्तों, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 5 है और 2 के पावर 2 है, मतलब कि दो जो आधार के रूप में है ये तो तीनों में शामिल है, और एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर 3 है और 5 है, बट 3 तो है कॉमन नहीं, क्योंकि इसमें 3 नहीं है शामिल, और 5 भी यहाँ अकेला है, मतलब कि तीनों में शामिल संख्या यहाँ पर 2 है। तो इसमें ध्यान देना है कि पावर जिसका कम रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा HCF के रूप में। LCM में पावर महत्तम लेना है और HCF में पावर को कम लेना है। तो सबसे कम पावर वाला यहाँ पर क्या है, तो 2 के पावर 2 दोस्तों सबसे कम पावर है,
यानी कि इसका HCF 2 के पावर 2 हो जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 4। यही इसका HCF हो जाएगा। तो सबसे न्यूनतम घात को ही लेना है, बाकी जो एक्स्ट्रा नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है। जो न्यूनतम इसका घात होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसी को बोला जाए डिवीज़न मेथड से बनाने के लिए, जो सबसे आसान मेथड है, बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं मेथड, उसी मेथड से अब हम बता देते हैं इसको। तीसरा नियम है डिवीज़न मेथड। भाग विधि। मान लीजिए इसमें डिवीज़न मेथड से हमें पूछ दे, तो यानी भाग विधि से हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो सिंपल इसमें ध्यान देना है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या या कोई भी संख्या से आप भाग लगा सकते हैं। मान लीजिए हम 24 और 60 में सबसे भाग लगा रहे हैं, ठीक है, डिवीज़न मेथड से बता रहे हैं। तो 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72 ज़्यादा हो जाएगा। तो 24 दूनी 48, यानी इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। फिर यहाँ पर 24 को लाना है, 24 कट जाएगा, 12 दूनी 24। ये सब मेथड तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो इसका अभी क्या आया HCF 12, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 32 अभी बच रहा है, तो 32 को भी लगा लेंगे। तो 12 दूनी 24, बढ़ते 36 ज़्यादा हो जाएगा ना, 12 दूनी 24, 8, 12 को यहाँ लाएंगे, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 4 आया, 8 को फिर लाएंगे, 4 2 जा 8, यानी देखिए इसका भी आंसर 4 ही आएगा। यानी आप कोई भी मेथड से बनाइए, आंसर आपका एज इट इज़ ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिवीज़न मेथड यानी भाग विधि से, ठीक है। तो ये हम लोग तो पढ़ चुके हैं पहले से भी, बेसिक मेथड है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और चारों क्वेश्चन का LCM और HCF बनाना है, ठीक है। तीनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, तीनों मेथड से आप बनाइएगा तो ऐसे ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है, आप होमवर्क में बना कर लाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो LCM और HCF का आज वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ और इसी का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। तो दोस्तों अभी जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जो भी इस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। और दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है और दोस्तों आप इसे शेयर ज़्यादा करें अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि ये वीडियो हर जगह पहुंच सके। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड टेक केयर।